गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, श्वसन संक्रमण जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो आज के क्लास में जो है यही डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अफेक्ट द नोज, हार्ट एंड लंग्स। अब जो श्वसन संक्रमण जो है वह हमारे नाक को संक्रमित करता है, देन हमारे गले को संक्रमित करता है और साथ ही साथ हमारे लंग्स को भी इफेक्टिव करता है। कौन? रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। दे मेनली स्प्रेड थ्रू एयर। यह जो है हवा के माध्यम से जो है यह फैलने का काम करता है। थ्रू एयर ड्रॉपलेट व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन्स। अब जो है यह हवा के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनसे जो है यह बीमारी जो है फैलने की काम करता है। दिस इन्फेक्शंस आर कॉमन इन क्राउडेड प्लेस। यह इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर देखने के लिए जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहता है उन एरिया में जो है ये इन्फेक्शंस ज़्यादातर फैलते हैं। लाइक स्कूल्स एंड मार्केट्स, जैसे स्कूल्स हो गए, मार्केट्स हो गए, इन सब जगहों पे जो है ये इन्फेक्शन जो है फैलने का काम करता है। चिल्ड्रन, एल्डरली पीपुल्स एंड दोज विथ लो इम्यूनिटी। अब जो है वैसे लोगों में ये बीमारी फैलती है जैसे कि बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, जिनका जो है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होता है, के वजह से ये बीमारी उन पे जो है ज़्यादातर अटैक करते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स आर कॉमन कोल्ड, जैसे कि खांसी वगैरह हो गई, सर्दी वगैरह हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए, निमोनिया हो गया। ये सब बीमारी जो है प्रॉपर हाइजीन्स मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से, साथ ही साथ अगर प्रिकॉशंस के रूप में मास्क वगैरह अगर यूज आप नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी जो है ये बीमारी फैलती है। इसके लिए हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, साथ ही साथ जो है मास्क पहन के भी मार्केट में निकलना है, जिससे क्या होगा, इन बीमारियों से जो है आप बच सकते हैं। अब ये बीमारी जो है यह हमारे लंग्स पे अटैक अटैक करता है। ये हमारा लंग्स हो गया और माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया जो है पे अटैक किए, जिसके वजह से टीबी नामक बीमारी जो है ये उत्पन्न हुई। अब आगे है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के रूप में। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस काउज कफ, कोल्ड, फीवर एंड सोर थ्रोट। अब जो है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो है हमारा श्वसन संक्रमण में जो है वह हमारे गले को प्रभावित करते हैं, हमारे नाक को प्रभावित करते हैं, और जिससे क्या होता है गले में पेन भी हो सकता है, सूजन वगैरह भी हो सकते हैं। इन सम केसेस ब्रीथनेस में अकर। अब कुछ केसेस में देखा जाता है कि उनमें जो है सांस लेने में भी जो है परेशानियां देखने के लिए मिलता है। लंग्स के अंदर जो है ब्रोंकाइल्स और एल्वोलाई के अंदर जो है वहाँ पे जो है फ्लूइड जम जाते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, सांस लेने में परेशानियां होगा, सांस लेने में दिक्कत होते हैं। सब इन्फेक्शंस कैन लीड टू निमोनिया, वीक और हाई रिस्क पेशेंट। निमोनिया जो है ज़्यादातर वैसे लोगों में देखने के लिए मिलता है जिनका जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, साथ ही साथ जो है वह रिस्पिरेटरी डिजीज से जो है वो परेशान होते हैं। इस कंडीशन में जो है पेशेंट की जान भी जा सकती है। इस कंडीशन में जो है पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ पे जो है उनका ट्रीटमेंट ईजिली हो सके, उनका डायग्नोसिस ईजिली हो सके। अब इसका सिम्टम्स क्या है? कफ, खांसी वगैरह, कोल्ड रनी नोज, नाक से पानी वगैरह निकलना, इसके सिम्टम्स होते हैं। देन फीवर होता है, सोर थ्रोट, गले के अंदर पेन, गले के अंदर जो है जमना, कफ वहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है सांस वगैरह लेने में भी दिक्कत होते हैं। ब्रीथनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होते हैं। चेस्ट डिकम्फर्ट। अब साथ ही साथ जो है चेस्ट पेन वगैरह भी हो सकते हैं, सांस लेने में परेशानियां वगैरह भी हो सकता है। निमोनिया इन सीरियस इन्फेक्शंस। अब जो है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें जो है निमोनिया नामक बीमारी भी जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। वीक और हाई रिस्क पेशेंट में रिक्वायर हॉस्पिटल। अब जो है जो इन बीमारियों से ज़्यादा जो ग्रसित लोग होते हैं उन्हें जो है हॉस्पिटल्स की आवश्यकता पड़ती है और वहाँ पे जाके वो अपना ट्रीटमेंट इजीली करा सकते हैं। अब आगे है रोल ऑफ फार्मासिस्ट
रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में क्या रोल है एक फार्मासिस्ट का? तो एडुकेट पब्लिक अबाउट हैंड हाइजीन्स एंड मास्क यूज। अब जो है वो लोगों को जो है जागरूक करने का काम करते हैं। जो अगर आप मार्केट निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलिए, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन जो है वो ना फैलेगा। इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। प्रमोट वैक्सीनेशंस फ्लू निमोनिया, साथ ही साथ जो है वो वैक्सीनेशन टीकाकरण को भी जो है प्रमोट करने का काम करते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे लोग जो है टीकाकरण ले सके। इनसे क्या होगा, बीमारियों पे रोक लगाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं कौन? एक फार्मासिस्ट। गाइड ऑन करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन, और जो है सही मेडिसिन के लिए को लेने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ जो है सही मेडिसिन अगर लेंगे, सही डोज में लेंगे तो बीमारियों पे रोक लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। डिस्करेज मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, साथ ही साथ जो है एंटीबायोटिक्स का जो है मिसयूज नहीं करना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में भी जो है बतलाने का काम करते हैं और जागरूक करते हैं। अब आगे है हमारा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये भी एक डिजीज है जो वायरस के वजह से फैलती है। चिकन पॉक्स इज एन इन्फेक्टियस डिजीज, यह भी जो है एक संक्रामक रोग होते हैं। यह संक्रमण बीमारी होती है काउज्ड बाय द वेरिसिला जोस्टर वायरस। यह जो है वेरिसिला जोस्टर वायरस के वजह से जो है ये चिकन पॉक्स नामक बीमारी जो है वो फैलती है गाँव में, जिसको माता मैया वगैरह भी बोलते हैं। इट स्प्रेड थ्रू एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यह बीमारी जो है हवा के माध्यम से, और साथ ही साथ अगर आप इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो इन बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो उनसे जो है ये बीमारी फैलने का काम करता है, जिसको छुआछूत की बीमारी भी हम लोग गाँव की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन्स, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं और अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो ये बीमारी जो है स्प्रेड होने का काम करती है या फैलने का काम करते हैं। द डिजीज मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन एंड स्प्रेड वेरी क्विकली, ये बीमारी जो है ज़्यादातर बच्चों पे इफेक्ट करती है। बच्चे में जो है ये बीमारी ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है और ये बीमारी जो है तेज़ी से फैलने का काम करती है। तो इट इज ए हाईली कंटिन्यूज, यह बीमारी जो है बहुत ही स्पीड से फैलती भी है। इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशंस एंड आइसोलेशंस हेल्प प्रिवेंट इट स्प्रेड, इस बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण लेना बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ जो है आइसोलेशंस होना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर वो किसी एक रूम में जाके आइसोलेट होते हैं तो वो उन बीमारियों से फैलने से रोक लगाया जा सकता है, उन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ टीकाकरण लेके जो है इन बीमारी को फैलने से भी रोका जाता है। अब जो है इन बच्चे को जो है चिकन पॉक्स हुआ है, जिसको यह भी जो है चेहरे पे जो है दाने दाने सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये सिम्टम्स भी जो है अलग अलग रूप में मिलते हैं। कोई एक ही चेहरे पे जो है कहीं पे बड़ा सा, कहीं पे छोटा, जहाँ पे रेड स्पॉट देखने के लिए मिलते हैं, धब्बे धब्बे जैसा सिम्टम्स चेहरे या पूरे बदन में जो है ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। यही क्या कहलाता है, चिकन पॉक्स। इन बीमारियों में ये लक्षण ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। फेस, पूरे बदन पे जो है छोटे छोटे स्पॉट्स जो है वो उगने लगते हैं, वहाँ पे पनपते हैं। फिर जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू जो है इन बीमारियों को रोका जाता है। साथ ही साथ आइसोलेट करके जो है इन बीमारी को फैलने से रोकते हैं। चिकन पॉक्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो है हमारा चिकन पॉक्स यूजली स्टार्ट विथ फीवर, यह बीमारी जो है डायरेक्ट जो है बुखार से स्टार्ट होती है। देन हेडेक एंड टायर्डनेस, इन बीमारियों में ज़्यादातर फीवर आते हैं। उसके बाद जो है सर में दर्द, साथ ही साथ पूरे बदन दर्द करते हैं। आफ्टर दिस इची फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स अपीयर ऑन द स्किन, इन बीमारी में ज़्यादातर देखा जाता है कि बुखार के बाद जो है पूरे स्किन पे जो है छोटे छोटे स्पॉट्स जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं, जिसमें जो है फ्लूइड रहता है। द रेस कम्स इन डिफरेंट स्टेज, ये बीमारी जो है अलग अलग स्टेजों में जो है देखने के लिए मिलते हैं। सच एज रेड स्पॉट, कहीं पे जो है रेड स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पे
ब्लिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, कहीं पे स्कैब्स दिखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे स्किन पे जो है धीरे धीरे छोटी छोटी परत जम जाती है। मोस्ट पेशेंट रिकवरी कंप्लीट विथ इन द 1 to 2 वीक्स। इन बीमारियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि 1 से 2 सप्ताह में जो है पेशेंट जो है इन बीमारियों से रिकवर कर पाते हैं। और इन बीमारियों में प्रॉपर केयर करके जो है इन बीमारियों को फैलने से रोका जाता है। साथ ही साथ जो है पेशेंट को रेस्ट के लिए बोला जाता है। इसका सिम्टम्स क्या होगा? फीवर आएंगे, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, थकान वगैरह होगे। उसके बाद पूरे बदन पे जो है इचे जैसा फ्लूइड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। पूरे शरीर पे जो है छोटे छोटे स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। और इनका रिकवरी जो है 1 से 2 वीक्स में जो है इनका रिकवरी हो पाता है। किसका? चिकन पॉक्स का। रोल ऑफ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है? एडुकेट अबाउट वैक्सीनेशन, टीकाकरण को जागरूक करना, टीकाकरण सेवा करके जो है इन बीमारी को रोका जा सकता है। एडवाइस आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उनको आइसोलेशन के लिए बताते हैं। साथ ही साथ जो है उन बीमारियों को रोकने के लिए आइसोलेशन सेवाएं जो है प्रदान की जाती है और बीमारी को जो है फैलने से रोका जाता है। गाइड ऑन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, साथ ही साथ अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो फिर जो है उन बीमारियों के बारे में बतलाते हैं और उन पे जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रिवेंट सेल्फ मेडिकेशंस एंड मिसयूज ऑफ ड्रग, साथ ही साथ जो है वह जो है इन बीमारियों से फैलने से बचने के लिए जो है तरह तरह के जो है उपाय बतलाने का काम करते हैं और टीकाकरण सेवाएं करके जो है इन बीमारियों पे रोक लगाने का भी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है, जो लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को बतलाते हैं। कंक्लूजन, फार्मासिस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो है एक फार्मासिस्ट का अहम रोल होता है जो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, संक्रमण से फैलने वाले बीमारियों के बारे में बतलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। पब्लिक एडुकेशन हेल्प रिड्यूस डिजीज स्प्रेड, साथ ही साथ लोगों को जो है जागरूक करते हैं और बीमारी से बचने के बारे में भी बतलाते हैं। वैक्सीनेशन एंड हाइजीन आर की प्रिवेंटिव मेजर्स, अब जो है वैक्सीनेशन और हाइजीन्स मेंटेन करने के लिए भी बतलाते हैं और जो है टीकाकरण सेवाओं के बारे में भी बतलाते हैं, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके और बीमारियों पे रोक लगाया जा सके, बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।